नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। एनबीसीसी के बारे में बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और स्टॉक प्राइस 9900 के आसपास आज के दिन कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में तेजी, इंट्राडे में ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। 3 से 4% स्टॉक तेज हुआ है और 2 अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो एनबीसीसी के बारे में जानकारी लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं और आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है। तो पिछले 1 साल का रिटर्न तो 118% का है और कंपनी ने बोनस भी, जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को रखा है तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को और अच्छा पैसा बना है निवेशकों का दोस्तों। तो अभी तो स्टॉक प्राइस 99 रुपीज़ के आसपास है। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, इसके ट्रेंड के अनुसार बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे। पहले जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी को 316 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट से और हुडको के साथ पार्टनरशिप भी हुई है नोएडा में डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये 2 अपडेट्स हैं। इसी 2 अपडेट्स के कारण स्टॉक ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, 99 रुपीज़ 100 के आसपास है। तो ये 2 बड़े अपडेट्स हैं, आगे फ़ायदा मिलेगा कंपनी को। आज इंट्राडे में स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है, आपने नतीजे देखे होंगे, बिजनेस देखा होगा। अब इसके बिजनेस की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में 30/9/2024 के क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में जो टोटल इनकम था 2525 करोड़ का था। 2197 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 2134 करोड़ का साल भर पहले था। तो टोटल इनकम बढ़कर आया था एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का और इसका जो प्रॉफिट का अपडेट आया था लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ का प्रॉफिट था। 107 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। साल भर पहले 81 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ग्रोथ देखने को मिली थी लास्ट क्वार्टर में। शेयर 0.45 का है, 0.39 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.29 का साल भर पहले था। तो ग्रोथ रही थी लास्ट क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में। और इसका फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अब इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 26,798 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 8 का है और 8.66 का है और इसका पी है 48 का और डिविडेंड यील्ड है 0.42% का। आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, बट ये कि डिविडेंड देती है कंपनी दोस्तों। तो फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट के अनुसार देखते हैं तो देखिए पी 48 में है और बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 10-12 गुना ऊपर की तरफ है स्टॉक। कंपनी ने बोनस भी दिया था और जैसे कि इसको प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं और हुडको के साथ पार्टनरशिप भी हुई है तो आगे कंपनी को फायदा होगा। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है लगभग 70,000 करोड़ तक का है। तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 70,000 करोड़ का है। आगे और ऑर्डर्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट मिलेंगे तो कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। बट ये कि समय लगता है दोस्तों, तो समय लगेगा। और जैसे कि आपने लास्ट क्वार्टर के नंबर देखे होंगे उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या आता है, तो उसी के अनुसार फिर स्टॉक कारोबार करेगा। फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में एनबीसीसी को रखा है तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है एनबीसीसी ने। पिछले 4-5 साल में तेजी से ऊपर की तरफ आया स्टॉक। इससे पहले स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार किया करता था दोस्तों। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 119% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में 119% का रिटर्न है। समय देने पर बाजार में पैसा बनता है। एनबीसीसी की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में आज ऊपर की तरफ है, जो हाई बना लिया है 100 का बना लिया है 100 रुपये 50 पैसे का, जो 52 वीक हाई 139 रुपये 83 पैसे का है। तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकली ऊपर की तरफ 110 रुपये 30 पैसे के ऊपर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 115 रुपया 29 पैसा और 120 रुपये 13 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। अभी देखिए ऊपर की तरफ से गिरा था, ये एक बेयरिश ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में। आज 100 के आसपास आ गया है तो 100 के ऊपर कारोबार करने लग जाएगा तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 110 से 120 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय देना चाहिए जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को रखा है और जो निवेशक खरीदारी भी कर रहे हैं तो समय देने पर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। की तरफ स्टॉक आएगा तो इसमें बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो एनबीसीसी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है तो लॉन्ग टर्म से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें, अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों शेयर बाजार में अभी पिछले 2 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी बट अब थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल रही है तो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। जिस दिन गिरावट हो तो एनबीसीसी के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये एनबीसीसी का लेटेस्ट अपडेट है। 2 अपडेट्स हैं, हुडको के साथ
पार्टनरशिप हुई है, नोएडा में डेवलपमेंट होगा, और दूसरा 316 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट से। तो एनबीसीसी का जो स्टॉक प्राइस है इस वक्त 99-100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है।